ईश्वर का ध्यान कैसे करें। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कबीरदास जी ने बताया कि अपने ईश्वर का ध्यान कैसे करें। एक समय की बात है जब एक बार संत कबीर कपड़ा बुन रहे थे। उसी समय काशी के एक बड़े विद्वान जयंत आचार्य उनसे मिलने पहुंच गए। जयंत आचार्य कबीरदास की ज्ञान और ख्याति को सुनकर आए थे। उन्हें लगा था कि कबीर विद्वान संत हैं तो उनकी वेशभूषा अनूठी होगी और कुछ अलग देखने को मिलेगा। जयंत आचार्य जब कबीरदास जी के पास पहुंचे तो हैरान रह गए। कबीर बेहद साधारण और आम लोगों जैसे कपड़े पहने हुए थे। कबीरदास से जब उनकी बातचीत हुई तो उन्हें ये भी पता चल गया वो बेहद साधारण हैं और दिन भर दुनियादारी के कामों में लगे रहते हैं। आखिरकार जयंत आचार्य ने पूछ ही लिया, आप दिन भर कपड़ा बुनते रहते हैं तो ईश्वर को याद कब करते हैं। ये सवाल सुनने के बाद कबीर उन्हें जयंत आचार्य को अपने साथ लेकर झोपड़ी से बाहर आए और बोले, यहाँ कुछ देर तक खड़े रहिए। इसके बाद कबीर ने उन्हें दिखाया कि एक औरत पानी का मटका सिर पर रखे हुए थी और कुएं से पानी भरकर लौट रही थी। वह प्रसन्न नजर आ रही थी और उसकी चाल में भी रफ्तार थी। साथ ही उसने मटके को पकड़कर भी नहीं रखा था, फिर भी उसका मटका संभला हुआ था। वह कोई गीत भी गुनगुना रही थी। कबीर ने जयंत आचार्य से कहा, उस औरत को देखो जरा। कबीर ने पूछा, अब आप बताओ कि उसे इस तरह तेज चलते हुए और गीत गुनगुनाते हुए मटके की याद होगी या नहीं। जयंत आचार्य ने तुरंत उत्तर दिया, बिल्कुल याद होगी। उसे मटके की याद नहीं होती तो उसका मटका अब तक नीचे गिर चुका होता। कबीर बोले, ये साधारण औरत सिर पर मटका रखकर और मज़े से गीत गाते हुए रास्ता पार करती है, फिर भी मटका का ख्याल उसके मन में है। क्या अब भी आप समझते हैं कि परमात्मा को स्मरण करने के लिए मुझे अलग से समय निकालने की ज़रूरत है। कपड़ा बुनने का काम शरीर करता है, आत्मा नहीं। ये सुनकर जयंत आचार्य उनकी बातों का सार समझ गए।